कैसे दोस्तों, आपको ये तो मालूम होगा कि लिव इन को लेके, यानी कि शादी से पूर्व लड़का लड़की जब साथ में रहते हैं उसको लिव इन कहा जाता है। उसको लेके संतों से लेके मीडिया तक खबरें चल रही हैं। इसमें नया पैर जो फंसाया है, बबर पंच जो बनी है वो बनी है कंगना रनौत। उन्होंने ज्ञान दिया है कि लिव इन में रहना महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है। शादी बहुत जरूरी चीज है जिसमें वफादारी की उम्मीद की जा सकती है। वो लिव इन को अच्छा नहीं मानती। और इससे पहले अनिरुद्धाचार्य ने ये जो है बहस शुरू की थी कि जो लड़कियां चर्च गए मुंह मार के आती हैं उनसे आप कैसे पवित्रता की उम्मीद रख सकते हैं। और उसी में थोड़ा बहुत विवाद आया था स्वामी प्रेमानंद महाराज का। उन्होंने भी ये कहा था कि 100 में से 4 लड़कियां सिर्फ पवित्र होती हैं। हालांकि उन्होंने पुरुषों के बारे में भी कहा था। प्रेमानंद जी की बात काफी हद तक संतुलित थी। उन्होंने न केवल महिलाओं को भी घेरा बल्कि पुरुषों को भी घेरा। लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को टारगेट किया। उसके बाद एबीपी न्यूज की परिचित पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने इस पे कहा कि ये कैसी बेवकूफी है, बकवास कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य ने भी इसका पलट के जवाब दिया। तो ये नया नवेला मामला कंगना रनौत का है। इन खबरों को देखते हुए मुझे भी लगा कि एक न्यूज तो बनाना बनता है, एक खबर आप तक पहुंचाई जाए। मैं ज्ञान तो नहीं दूंगा बट अपनी टिप्पणी इसमें मैं करना चाहूंगा कि स्वामी प्रेमानंद जी उनका काम है, संत हैं, उनका काम है उपदेश देना, सही सही बातें देना, मार्ग को प्रशस्त करना, यूथ को प्रशस्त करना। अगर वो दिन में 100 बातें कहते हैं तो 2 बातें ऊपर नीचे जा सकती है। इस बात से उन पे कोई लेवल नहीं चुकाया जा सकता। हालांकि उन्होंने जो बात कही वो थोड़ी सी पिटारियल सोच वाली है, पुरुषत्ववादी है, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। और अनिरुद्धाचार्य तो एकदम बाल बुद्धि है, उनको इसलिए कुकी बाबा कहा जाता है। वो कुछ भी बोल देते हैं। वे कहेंगे ये वो काम करते हैं, कैंसर के लिए ये काम करते हैं, भूखों के लिए काम करते हैं, लड़कियों के लिए काम करते हैं। नो डाउट वो काम करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनको लाइसेंस मिल जाता है किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन का। खासकर महिलाओं के कैरेक्टर पे उंगली उठाने का लाइसेंस तो नहीं मिल जाता है। बार बार यही कहा जा रहा है कि लिव इन में रहते कौन है, लड़का और लड़की। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके कैरेक्टर को घेरा जा रहा है, लड़की के कैरेक्टर को। अब इसमें कानूनी पेच क्या है, इसमें लीगलाइजेशन क्या है, हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून क्या कहता है। देखो यार, लिव इन में रहना, लिविंग इन इज नॉट इक्वल टू मैरिज, शादी जैसा नहीं है। लेकिन उसको भी डोमेस्टिक वायलेंस से, उससे उत्पन्न हुई संतानों को वेतन भत्ते संबंधित इन सब में प्रोटेक्शन मिला हुआ है। बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए, उनको कानूनी अधिकार मिलता है, संरक्षण मिलता है। ये शादी ना हो लेकिन कानून के दायरे में इसको भी इलीगल नहीं माना गया, जिसमें कानून के द्वारा उसको उल्लेखित किया गया, कानून द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, जिसमें देश के महत्वपूर्ण डोमेस्टिक वायलेंस जैसे कानून उसमें लागू हो रहे हैं। उसमें यह नैतिकता के नाम पे, नैतिक नियमों के नाम पे आप लिव इन को गलत ठहराना, सही ठहराना, ये टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। अब सवाल आता है क्या, अगर आप पूछोगे इसमें मेरा क्या मानना है, यार मेरा ही मानना है, मुझे पता है इस पर गालियां पड़ सकती हैं, जज किया जा सकता हूँ, बट व्हाट आई थिंक मैं उसको बता के रहूंगा। देखो, लिव इन कॉन्सेप्ट मेरी समझ में अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक युवक है, एक युवती है, 18 साल से 21 साल से बड़े हैं, उनकी अपनी समझ है, वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं और वो दोनों अपने फैसले से, अपने निर्णय से एक साथ रहना चाहते हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो ये उनका डिसीजन होना चाहिए। मैं हो गया, आप हो गए, कोई लड़की हो गई, कोई लड़का हो गया। पशु तो है नहीं, भेड़ तो बकरी तो है नहीं कि उनको एक डंडे से आप हाँक दो और वो चले जाएंगे। मनुष्य हैं, अगर उनको फ्रीडम मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से, कानून से, और संविधान उनको इस बात की इजाजत देता है कि वो अपने जीवन की जो है स्वतंत्रता में जीने के लिए डिसीजन ले सकते हैं। अब वो शादी करके किसी के साथ रहें, लिव इन में किसी के साथ रहें, तो ये उनका फैसला है। इसके आधार पर उनके कैरेक्टर की पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। सही है गलत नैतिक विमर्श है। और साथ में रहना, लिव इन में रहना, इसको हम कैरेक्टर असाइनेशन का जो है मानदंड नहीं मान सकते। इसके क्या फायदे हैं यार लिव इन में रहने के? एक तो एक दूसरे की समझ बढ़ती है, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, और एक दूसरे के साथ जब 1-2 साल रह लेते हैं तो एक दूसरे की सहन शक्ति का पता चलता है। इससे शादी करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जब एक दूसरे को समझ जाते हैं, चीजें ठीक बैठ जाती हैं।
लेकिन जब लगता है कि ये तो बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तो वो शादी नहीं करते हैं। ये उससे तो अच्छा है ना, जब शादी के 1-2 साल बाद डाइवोर्स किया जाता है। डाइवोर्स की रेट्स कितनी ज्यादा बढ़ रही है, तो शादी का भविष्य खतरे में क्यों है? क्योंकि शादी एक जुआ है। एक परिवार वालों ने एक लड़की इधर से पकड़ी, लड़के वालों ने इधर से लाए लड़के को, लड़के वाले लड़की को ले, दोनों को मिलाया, शादी करा दी, एक जुए की तरह। अगर उन दोनों में चीजें ठीक बैठ गई तो सुभान अल्लाह, शादी ठीक चलेगी, और चीजें ठीक नहीं बैठी तो कोर्ट तक जाएंगी, या वो जबरदस्ती ढोती जाती रहेंगी, चाहे वो खुश ना हो। इस चीज से हमें लिव इन बचाती है। इस चीज, तलाकों से, डोमेस्टिक वायलेंस से, जीवन भर जबरदस्ती किसी को ढोने के, इस सब से लिव इन हमें बचाती है। मेरा तो ये मानना है। लिव इन के हालांकि अपने कुछ नुकसान भी हैं कि इसमें यूज एंड थ्रो चलता है, झूठ बोल के साथ रखा जाता है, मन बढ़ जाता है लोगों का, इसमें भी तमाम समस्याएं आती हैं। लेकिन समस्याएं तो इससे ज्यादा शादी में भी है, अगर नहीं बैठा तो मामला। तो जब आप दोनों को तराजू पर तोलेंगे और जब फ्रीडम की बात आएगी, आप अपने तरीके से जीना चाहते, जब उसकी बात आएगी, तो लिव इन आपको सही लगेगा। अगर आपको कैरेक्टर असैसिनेशन करना है तो पुरुष और महिला दोनों का बराबर कीजिए, किसी एक का मत कीजिए। ये कंगना रनौत वो वाली बात हो गई कि सौ मुंह से खा के बिल्ली हंस को चली। आप रही, आपके रिलेशनशिप सबको पता है, जग जाहिर है, और आप अब ज्ञान दे रही हैं। खैर, किसी पे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम जो करके बैठे हैं, हम दूसरों से करने के मना कर रहे हैं। आपको वो अनुभव कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि आपने वो चीजें की, आपने जीकर उसको देखा, आपको पता चला कि अच्छी चीज है, आपको पता चला कि अच्छी चीज नहीं है। आप दूसरों को चीज नहीं करने देना चाहते हैं। कोई भी चीज इस धरती पे परफेक्ट नहीं है, 100 की 100 बात उसमें अच्छी नहीं है, वैसे लिव इन है। तो सबसे ज्यादा जो मूर्खतापूर्ण बाहिजात जो इसमें कमेंट किया था वो अनुरुद्धाचार्य ने किया था कि 4 जगह मुंह मार के जो लड़की आती है 24 साल तक, इसलिए हमारे पुराने जमाने में 16-17 साल में लड़की की शादी करते थे। जैसे ही लड़की की 16-17 साल की शादी होती थी, उसकी नौकरी नहीं कर पाएगी, वो स्वावलंबी नहीं हो पाएगी, वो घर में एक गुलाम, एक दास बन के रहेगी, एक स्लेव बन के रहेगी। लड़कियों की शादी बढ़ती उम्र के साथ होने लगी, वो नौकरी करने लगी, उनमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आने लगा और वो अपने फैसले लेने लगी। तो इसी से दिक्कत है किनको? जो पितृसत्तात्मक सोच रखते हैं, फ्यूडल मेंटलिटी रखते हैं। उनको ये बात हजम नहीं कि महिला कंधे से कंधा मिला के सवाल जवाब करे, चले, घर में भागीदारी दे, पैसा कमाए, जो घर के सामूहिक निर्णय होते हैं उनमें अपनी डिसीजन मेकिंग को दिखाए। पितृसत्तात्मक सोच वाले व्यक्तियों को यह पसंद नहीं आता। पितृसत्तात्मक वाला व्यक्ति सोचता है कि मेरी चले, मैं ही कमाऊं और मैं ही खवाऊं, आई एम द गिवर, मैं ही फूड दूंगा, मैं ही पैसे दूंगा, मैं ही घर का रेंट दूंगा, और फिर पैसे देने के नाम पे, इकोनॉमिक हेल्प के नाम पे मैं फिर अपनी हुकूमत भी चलाऊंगा, मैं जैसे कहूंगा वैसे ही होगा। ये पहनो तो ये पहनो, ये खाओ तो ये खाओ, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, इसको वोट देना है, इसको वोट नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वो सबको फूड दे रहा है, सबको रहने के लिए ठिकाना दे रहा है, उसके पास पैसा है, इसलिए उसकी डिसीजन मेकिंग है। और इसी डिसीजन मेकिंग को तोड़ा इकोनॉमिक लिबर्टी ने, जब महिलाओं के हाथ में आई तो उन्होंने साथ रहना शुरू किया, अपने फ्रीडम को एंजॉय करना शुरू किया। तो इसी चीज से चिढ़ है अनुरुद्धाचार्य जैसे लोगों को। और महिला होने के नाते कंगना रनौत को तो इन सब चीजों के खिलाफ होना चाहिए जो अनुरुद्धाचार्य बोल रहे हैं, लेकिन वो तो उनकी बोली बोल रही है। मुझे नहीं पता वो पॉलिटिकल पार्टी की वजह से ऐसा बोल रही है या उनके खुद के ऐसे विचार है। आपका क्या मानना है इस बारे में? आप कैसे देखते हैं लिव इन को? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।